नमस्कार, मेरा नाम विशाल है। आप देख रहे हैं भारत लाइव। मेरे साथ में बैठे हैं बाबा। आज बड़ी खबर लेकर के आए हैं, इसीलिए बाबा के साथ बैठे हैं। बिहार की राजनीति में रोज़ नई घटना होते रहती है, कुछ बड़ी खबर होते रहती है। इसी के साथ हम आज बाबा के साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे बाबा के पास क्या आज की बड़ी खबर है, जो कि बिहार के आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा हो सकता है। बाबा, क्या है आपके पास वो बड़ी खबर जो कि हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं? देखिए विशाल, ऐसा है कि खबरें आप जानते हैं कि मैं बहुत कम निकलता हूँ जी। लोगों से मेरी बात होती है। कई लोग आते हैं हमारे कार्यालय में, हमारे स्टूडियो में आकर के हमसे बहुत सारी बातें करते हैं जी, जिसके आधार पर हम चीज़ों को जोड़ते घटाते हैं। और सबसे बड़े स्रोत जो हमारे हैं वो आप लोग हैं। जी, आप लोग जाते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, वाइट्स लेते हैं, नेताओं से बात करते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ों को आपस में बैठ करके मंथन करते हैं। उस मंथन से निकल करके जो आता है उन्हीं चीज़ों को हम आम जनता के सामने रखते हैं, भारत लाइव के दर्शकों के सामने रखते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं वो चर्चा बड़ा ही मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि सत्ता के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि समझौते होते हैं जी, और ये समझौते किसी भी हद तक होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के लोग समझौता करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का चुनाव लड़ना, चुनाव में जीतना जी, और जीतने के बाद सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करने के बाद मंत्रालय पा लेना, ये उसका मकसद होता है। हर कोई चाहता है कि मुझे सत्ता का मैं जाने का मौका मिले, मैं मंत्री बनूं और मैं कुछ करूं जी। इन सब बातों को लेकर के यदि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए सत्ता, मैं ऐसी सत्ता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूं जी, मैं ऐसे लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं जिनसे घाटा हो, तो आप निश्चित रूप से सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। बिल्कुल। सत्ता की लड़ाई पिछले 15 सालों से चल रही है। सत्ता की लड़ाई उससे पहले भी चल रही थी। देश को आज़ाद करने के लिए भी सत्ता की लड़ाई चल रही थी। जब अंग्रेजों से लड़ाई हमने लिया, हमारे बुजुर्गों ने लिया, हमारे महापुरुषों ने लिया, तब भी हम लड़ाई एक लड़ रहे थे और आज भी हम उस लड़ाई में हैं। बिल्कुल। हम इस बात की चर्चा इसलिए आज करने बैठे हैं कि बहुत सारे ऑफर के बाद हमने भी खबरों में दिखाया था कि आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार बना ले जी। लेकिन इन सब बातों पर तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है और 2017 से लेकर के 2021 का ये जनवरी महीना आधा हो गया है लगभग जी। अब तक तेजस्वी यादव ने एक बार भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं हटाया है। हालांकि कुछ दिनों के लिए कहा यह जाने लगा था और जमकर चर्चा हो रही थी राजनीतिक गलियारे से लेकर के सभी जगह कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से प्रभावित हुए हैं और लालू प्रसाद से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि चाचा जी पर थोड़ा सॉफ्ट रहिएगा। और इस बात की भी चर्चा हम कर चुके हैं, जो हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव न तो भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता करने के लिए तैयार हैं और न ही वो नीतीश कुमार से कोई समझौता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सोच है वो तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर में लिख करके रख दिया है जी कि वो किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद ने जेल जाना मंजूर किया लेकिन अपने गुरूर का सौदा नहीं किया। बिल्कुल। और ये बड़ी बात है जी। तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है कि आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाऊं तो मैं भी पाक साफ हो जाऊंगा, लेकिन मुझे चिंता बिहार की है और आने वाले बिहार के साथ साथ देश के भविष्य की है। बिल्कुल। अब इन सब बातों को लेकर तो फिर आप ये भी पूछेंगे, सवाल ये भी होगा कि फिर नीतीश कुमार क्यों हैं? नीतीश कुमार तो सबसे बड़े नेता हैं बिहार के, सबसे ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर के शपथ लिया है जी। लेकिन इन सब बातों को, कुछ बातें ऐसी हैं जिसको अगर रखा जाए, कसौटी पे कसा जाए जी जी तो वहां नीतीश कुमार फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे 2013 में नीतीश कुमार ने क्या कहा था, किसी से नहीं छुपा है। उन्होंने भोज तक कैंसिल कर दिया था और साफ तौर पे यह कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के हाथ में देश का बागडोर आ जाता है तो यह देश तबाह और बर्बाद हो जाएगा, नहीं चलेगा। ये देश में कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, समस्याएं हो जाएंगी। हालांकि अब तो समस्याओं को लेकर के अंबार की बातें की जाती है। विपक्ष लगातार कहता है कि इस तरह देश उस स्थिति में आ गया है कि आप
कि आंखों में आंसू भरे हुए हैं, पर इतना भी आपको हिम्मत नहीं कि आप रोक सकते हैं। किसान आंदोलन की बात आप कर लीजिए ना। जी जी। किसान आंदोलन में जिस तरह से सरकार अड़ गई है कि हम इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेंगे। आंदोलन में बैठे किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके और कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। घर वापसी नहीं। और अब इसमें न्यायालय की एंट्री हो गई है, और न्यायालय की एंट्री के बाद मामला और उलझ गया है, क्योंकि न्यायालय ने इन 3 कानूनों पर रोक तो लगा ही दिया अगले आदेश तक जी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसी रास्ते से कोर्ट का सहारा लेकर के जो कहा जा रहा है, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। जी जी। आंदोलन में जो लोग हैं, 32-33 संगठन जो आंदोलन में हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने वो रास्ता अपनाया है कि वो न्यायालय के माध्यम से अपनी बातों पे मुहर लगवाना चाहती है। उसके लिए उसने 10 ऐसे संगठनों को, फर्जी संगठनों को खड़ा कर दिया है जो ये कह रहे हैं कि ये कानून बहुत बढ़िया है जी, और इस कानून से सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने कहीं पढ़ा था कि कहा यह जाता था कि एक ऐसा समय आने वाला है जब देश का सोना गिरवी रखा जाने लगा था। जी। देश संकट में था, सोना गिरवी रखा जाने लगा था और उसे जरूरी बताया गया था। अब देश के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी कंपनियां हैं, वो सारी है, वो सबको प्राइवेट हाथों में दिया जाने लगा है। यहाँ तक कि बाबा रेलवे को भी बिल्कुल दिया जाने लगा है, और दिए जाने के साथ अब तो किसान के खेतों को भी दिया जाने का डर इसी बात का है कि जब प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा तो एक तरह से मान के चलिए कि वो अंग्रेजों वाली ही स्थिति होगी, फिर वापस और यही वो डर लोगों को सता रहा है। खैर, हम अब इतना विस्तृत इस पर नहीं जाएंगे, हम बिहार की बात कर रहे थे। और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे अपने लोगों के साथ मीटिंग की है। 3-4 दौर की बैठक हुई है। पहले दौर की बैठक तो आपको याद होगा कि अचानक से तेजस्वी यादव दिल्ली से आए और अपने गठबंधन के साथियों के साथ बैठक किया जी। बैठक करने के बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस बैठक में सबसे ज़्यादा दोनों, और या कहा जाए तो 5 जो महागठबंधन के घटक दल हैं, 3 वामपंथी, कांग्रेस और आरजेडी, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे और वामपंथी दलों ने साफ तौर पे कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार किया कि आपके कमजोरी के कारण हम सत्ता में नहीं जा सके, अब आप अपने कुनबे को इंटैक्ट और पैक्ट रखिए जी। आपके यहां से एक भी आदमी सरकना नहीं चाहिए। यह जिम्मेवारी आपकी है, पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम हर हाल में किसी के साथ सत्ता के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। समझौता करने वाले मात्र 2 लोग हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ करें या नीतीश कुमार के साथ करें, और इन दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। उसके साथ साथ भरोसा नहीं करने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, और वो कारण सभी जानते हैं। अब आगे जो बातें हैं वो ये हैं कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे दूसरी मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने वो बातें सुनी जिन बातों को लेकर के उनके पार्टी के अंदर बहुत तरह की चर्चाएं थी। जो लोग गलती कर रहे थे, जो लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, उनको निकालने की बात हुई। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुआ वो ये हुआ कि आप जाइए पंचायत स्तर तक, हर पंचायत में घर घर जाकर के लोगों से संवाद स्थापित कीजिए और चुनाव की तैयारी में उतर जाइए जी। क्योंकि हमारे पास विकल्प जो है वो समझौता का नहीं है। अगर हम समझौता करते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी के, जिस तरह से नीतीश कुमार जी भाजपा के हाथों में खेल करके बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, डबल इंजन की सरकार 2 तरफ खींच रही है, एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं, फिर भी सत्ता के लिए सटे हुए हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें डिमॉन्स्ट्रेट करे, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद हनीमून पीरियड खत्म हो जाए तो कोई कहीं चला जाए। और यही कारण है कि पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने लोगों को, अपने पार्टी से लेकर के अपने गठबंधन के लोगों को तैयार किया है और साफ तौर पे कह दिया है कि सत्ता के लिए कोई समझौता हम नहीं करने जा रहे हैं। अब इन सब स्थितियों में विशाल, सीधी तौर पे आप देख सकते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार किसी तरह से सरकार खींच खाच के चलाने में सक्षम रहते हैं तो सरकार चलेगी, वरना अब दूसरी सरकार बनने से बेहतर अगर कहीं है तो तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि वो चुनाव करना चाहेंगे। लेकिन इसमें एक पेंच है, और उस पेंच को सुलझने के लिए हम बाद में फिर बताएंगे कि इस पेंच को कैसे सुलझाया जा सकता है, या फिर दूसरी सरकार अगर बनती है तो उसके बनने के क्या रास्ते हैं। उस रास्ते पर भी चर्चाएं हुई हैं, और उन चर्चाओं पर हम आगे कभी
विस्तार से बात बताएंगे करेंगे इस पे। जी बिल्कुल। लेकिन अभी तत्काल तो यही है कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे अपने विधायकों को, अपने पार्टी मेंस को, अधिकारियों को, वरिष्ठों को, कार्यकर्ताओं को, सभी को कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए बाबा, आपने हमारे साथ चर्चा में तो बता दिया कि तेजस्वी यादव सत्ता के लिए समझौता करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी, और भारत लाइव का नज़र इस पे बना हुआ है। लगातार हम आपको खबरें दिखाते हैं, इंटरव्यू दिखाते हैं तमाम नेताओं का, जो क्या कुछ वो कह रहे हैं दिखाते हैं, और आने वाले समय में तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा, हमारी नज़र उस पर बने रहेगी। इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।